आइए जानते हैं देश और दुनिया की खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जन्मदिन पर आशीर्वाद लेने मंदिर गया दलित बच्चा, परिवार पर लगा 35,000 रुपए का जुर्माना। बच्चों की टीके की बारी, 12 से 18 साल के बच्चों को अगले महीने से लगेगी कोरोना वैक्सीन। कैडिला की जाइकोव डी होगी लॉन्च। ब्रिटेन कोविशील्ड अप्रूवल विवाद, यूके ने कहा हमें भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भरोसा नहीं। भारत का दबाव कर गया काम, ब्रिटेन ने कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी, मगर अब भी है यह पेच। कांग्रेस ने पहले कैप्टन को किया पंजाब की सत्ता से दूर, अब उनके करीबियों को किनारे लगाने की तैयारी। रीट उम्मीदवारों को एक और बढ़िया सहूलियत, सेंट्रल कोड डालकर उठा सकते हैं फायदा। सीएम योगी ने किया स्मार्ट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण, अराजक तत्वों ने गुर्जर शब्द पर पोती काली, करनी सेना करेगी कूच। बाज नहीं आ रही है तुर्की, संयुक्त राष्ट्र में फिर किया कश्मीर का जिक्र, भारत दे चुका है कड़ी चेतावनी। आईपीएल फेज 2 में भी कोरोना की एंट्री, हैदराबाद के तेज गेंदबाज टी नटराजन कोरोना पॉजिटिव, विजय शंकर सहित टीम के 6 मेंबर्स आइसोलेशन में भेजे गए। सरकार दलितों की सुरक्षा के लिए भले ही कितने ही कठोर कानून क्यों ना बना ले, लेकिन इसका असर लोगों पर कम ही दिखाई दे रहा है। ताजा मामला है कर्नाटक का, जहां दलित परिवार का एक बच्चा अपने जन्मदिन पर पूजा करने के लिए मंदिर गया था, जिसके भनक गांव वालों को लग गई। फिर क्या था, आसपास के लोगों को दलित बच्चे का इस तरह से मंदिर जाना नागवारा गुजरा और उसके परिवार पर 35,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। कर्नाटक के कोप्पल के मियापुरा गांव में एक दलित परिवार के 4 साल के बेटे द्वारा अपने जन्मदिन के अवसर पर मंदिर में प्रवेश करने के लिए 25,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। साथ ही उसे मंदिर परिसर की सफाई के लिए 10,000 रुपए का भुगतान करने के लिए भी कहा गया। वहीं मामले का पता चलते ही चन्नादासर समुदाय के सदस्यों ने तब पुलिस से संपर्क किया और जुर्माना लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कोप्पल के एसपी टी श्रीधर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और 5 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। वहीं कार्रवाई को देखते हुए गांव के बुजुर्गों ने माफी मांगी और कहा कि यह गलतफहमी के कारण हुआ। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच देश में 12 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अगले महीने शुरू हो जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैडिला हेल्थ केयर अगले महीने बच्चों की वैक्सीन जाइकोव डी लॉन्च कर देगी। इसके इमरजेंसी यूज के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पिछले महीने मंजूरी दे दी थी। जाइडस कैडिला अक्टूबर से हर महीने 1 करोड़ डोज बनाना शुरू कर देगी। दूसरी तरफ भारत बायोटेक भी बच्चों पर कोवैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल पूरा कर चुकी है। कंपनी ने कहा है कि वह अगले हफ्ते 3rd फेज के डेटा DGCI को सौंप देगी। अभी 3rd फेज के डेटा का एनालिसिस किया जा रहा है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी 2 से 12 साल की उम्र के बच्चों पर कोवावैक्स का दूसरे तीसरे फेज का ट्रायल कर रही है। कोविशील्ड को ब्रिटेन में अप्रूवल मिलने के बाद भारतीयों को इस छूट से बाहर रखा गया है। वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके भारतीयों को ब्रिटेन पहुंचने पर अब भी 10 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और टेस्ट भी कराने पड़ेंगे। भारतीय नागरिकों ने ब्रिटेन के इस निर्णय को नस्ली बताया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन का कहना है कि उन्हें कोविशील्ड लगवाने वालों से कोई परेशानी नहीं है, वे भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ब्रिटेन सरकार ने 18 सितंबर को नियम जारी किया था कि अगर आप अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में या संयुक्त अरब अमीरात, भारत, तुर्की, थाईलैंड और रूस में वैक्सीनेट हुए तो आपको ब्रिटेन में अनवैक्सीनेट माना जाएगा और ब्रिटेन पहुंचने पर 10 दिन क्वारंटाइन होना होगा और टेस्ट कराने होंगे। भारत की ओर से बनाया दबाव काम कर गया है। ब्रिटेन ने आखिरकार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को अपने नए यात्रा नियमों में मान्यता दे दी है, लेकिन इसके साथ एक पैच भी फंसा दिया गया है। दरअसल अभी भी ब्रिटेन जाने वाले भारतीयों को क्वारंटाइन रहना अनिवार्य है। ब्रिटेन ने अपनी ट्रैवल पॉलिसी में बदलाव करते हुए कोविशील्ड को मंजूरी दे दी है, लेकिन उसने भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को मंजूरी नहीं दी है, जिसके कारण जमीनी स्तर पर भारतीय यात्रियों के लिए कोई खास बदलाव नहीं होगा।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक एस्ट्राजेनेका, वजेवरिया और मॉडर्ना टकीडा के फॉर्मुलेशन को मान्यता दी गई है। हालांकि कोविशील्ड के दोनों डोज लेने वाले यात्रियों को अभी भी 10 दिन क्वारंटीन रहना अनिवार्य है। ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि वह वैक्सीन सर्टिफिकेट के मान्यता को लेकर भारत के साथ मिलकर काम कर रही है। पंजाब की सत्ता से कैप्टन अमरिंदर सिंह को किनारे लगाने के बाद उनके करीबियों को भी कैबिनेट से दूर करने की तैयारी चल रही है। पंजाब के नए नवेले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कल चंडीगढ़ से चार्टर फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। उनके साथ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और दोनों उप मुख्यमंत्री भी थे। उन्होंने राहुल गांधी के करीबी और भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल और पंजाब के एआईसीसी प्रभारी हरीश रावत से कैबिनेट विस्तार पर मंत्रणा की। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी सहयोगियों को चन्नी मंत्रिमंडल से दूर करने की तैयारी चल रही है। राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी और गुरप्रीत सिंह कांगर समेत 3 बड़े मंत्री अपना पद गंवा सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि चन्नी के मंत्रिमंडल में 5 नए चेहरों को शामिल किया जाना है। राजस्थान बोर्ड ने रीट अभ्यर्थियों को एक और सहूलियत दी है। RBSE बोर्ड ने रीट की आधिकारिक वेबसाइट reetbser21.com पर परीक्षा केंद्र का पूरा एड्रेस जानने के लिए लिंक एक्टिवेट किया है। परीक्षार्थी यहां अपना सेंटर कोड डालकर अपने परीक्षा केंद्र का पूरा पता जान सकते हैं। इससे उन्हें परीक्षा केंद्र पहुंचने में आसानी होगी। रीट वेबसाइट पर जारी नोटिस में कहा गया है, जिन परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र पर एग्जाम सेंटर का पूरा पता नहीं है, ऐसे परीक्षार्थी रीट वेबसाइट पर डिस्प्ले फुल एड्रेस लिंक पर क्लिक करें तथा केंद्र का कोड लिखने पर उन्हें पूरा पता मिल जाएगा। बोर्ड ने परीक्षा केंद्र गांव कस्बों में भी बनाए हैं, इसलिए दूर दराज से आने वाले उम्मीदवारों को परेशानी न हो, इसके लिए बोर्ड ने डिस्प्ले फुल सेंटर एड्रेस रीट 2021 के नाम से लिंक वेबसाइट पर लगाया है। इसके माध्यम से आप अपने परीक्षा केंद्र पर आसानी से पहुंच सकते हैं। ग्रेटर नोएडा के कस्बा दादरी में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया, मगर सीएम के आने से पहले अराजक तत्वों ने शिलापट पर लिखे गुर्जर शब्द पर कालिक पोत दी। राजपूत और क्षत्रियों के बीच सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। सुबह 8 बजे जब अधिकारियों की नजर शिलापट पर पड़ी तो हड़कंप मच गया। उस समय सुरक्षा में 25 कर्मी तैनात थे। बीजेपी नेता सत्येंद्र अवारा ने स्टिकर लगाकर प्रतिमा के शिलापट पर फिर से गुर्जर लिखा है। मिहिर भोज डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल के अनुसार अज्ञात युवकों ने सुबह 4 बजे ऐसा किया है। कश्मीर के मुद्दे पर टिप्पणी करने के चलते भारत का कड़ा विरोध झेलने के बाद भी तुर्की बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में कश्मीर का जिक्र किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में वैश्विक नेताओं के नाम अपने संबोधन में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। पिछले साल भी अर्दोआन ने सामान्य चर्चा के लिए अपने पहले से रिकॉर्ड किए गए बयान में जम्मू कश्मीर का जिक्र किया था। भारत ने उस वक्त से पूरी तरह अस्वीकार्य बताया था और कहा था कि तुर्की को अन्य राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और अपनी नीतियों पर गहराई से विचार करना चाहिए। इंडियन प्रीमियर लीग के फेज 2 पर कोरोना महामारी का साया मंडराने लगा है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले से 4 घंटे 30 मिनट पहले खबर आई है कि हैदराबाद के तेज गेंदबाज टी नटराजन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि बीसीसीआई ने कहा कि मैच पहले से तय शेड्यूल पर ही होगा। नटराजन के पॉजिटिव होने के बाद हैदराबाद के ऑलराउंडर विजय शंकर के अलावा 5 कोचिंग स्टाफ को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। मई में कई खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ के पॉजिटिव आने के बाद सीजन को स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद बोर्ड ने लीग का फेज 2 सितंबर-अक्टूबर में यूएई में कराने का फैसला किया था। कोरोना के कारण ही T20 वर्ल्ड कप को भी भारत में न कराने का फैसला लिया गया था। यह टूर्नामेंट IPL फेज 2 के बाद यूएई और ओमान में होगा।